छत्तीसगढ़ की खबर है, जहां राजधानी रायपुर में घर वापसी का बड़ा कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें धर्म परिवर्तन कर चुके करीब 240 लोगों ने दोबारा हिंदू धर्म को अपना लिया है। यह आयोजन जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज के प्रवचन, दर्शन और समस्या मार्गदर्शन शिविर के दौरान संपन्न हुआ है। कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और अखिल भारतीय घर वापसी अभियान के प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, जिन्होंने मतांतरण को राष्ट्र के लिए गंभीर खतरा बताया है और कहा है कि घर वापसी हिंदू समाज की एकता और आत्मगौरव का प्रतीक है। आयोजन के दौरान स्वामी नरेंद्राचार्य महाराज के सानिध्य में धर्मांतरण कर चुके लोगों का पैर धोकर पुनः स्वागत किया गया है और उन्हें हिंदू धर्म में विधिवत रूप से वापस शामिल किया गया है। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद उपासने भी उपस्थित रहे हैं। उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण के पीछे जो भी सामाजिक या फिर आर्थिक कारण हो, उनका समाधान समाज के भीतर ही संभव है, बाहर नहीं। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के लोगों को धन का प्रलोभन देकर जो है और हिंदुत्व पर डाका डालने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। ऐसे समय में साधु संतों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि जिस दिन से जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी ने छत्तीसगढ़ की धरा पर अपने पांव रखे हैं, यहाँ अपने चरण कमल रखे हैं, यहाँ के लोगों के साथ उठना बैठना प्रारंभ किया है, यहाँ के लोगों को ज्ञान देना प्रारंभ किया है, तब से इस दिशा में चाहे उनकी गरीब लोगों की समस्या को और धर्मांतरण का माध्यम बनाया जाता है। किसी को कहा जाता है कि लंगड़ा चलने लगेगा, अंधा दिखने लगेगा, बहरा सुनने लगेगा, वो सब के एक भ्रम पैदा किया जाता है। लेकिन गुरुदेव तो कहते हैं कि आपकी कोई समस्या है तो आप मेरे पास आइए, मैं आपकी समस्या हल करूंगा, और यदि नहीं किया तो पहले मेरे को आप आजमाओ फिर अपनाओ। यदि आपकी समस्या को मैंने हल नहीं किया तो वो आध्यात्म का मार्ग है, जिसका उस मार्ग के माध्यम से गुरुदेव कहते हैं कि रात को आप 2 बजे भी यदि मेरे को अंगीकार कर लिया और कहा कि आप मेरे को 2 बजे रात को उठा देना, तो मैं आपका घर नहीं जानता, आपका नाम नहीं जानता, आपकी बस्ती नहीं जानता, वहाँ पर आपका शहर नहीं जानता, लेकिन मैं रात को 2 बजे आकर आपको उठाऊंगा। जिस दिन ये आप पर लागू हो जाए उस दिन मेरे को मानना, उस दिन गुरु मानना। इस प्रकार की चुनौती देने वाला कोई भी संत जो है आज नहीं है। तो यह गुरुदेव जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज जी ने छत्तीसगढ़ के लिए इस प्रकार से और पूरे विश्व में आज जाकर लोकसभा, वहाँ की संसद में भाषण दे रहे हैं, वहाँ के राजनेता उनको मान रहे हैं। यहाँ के अपने देश के भी बड़े बड़े राजनेता जो है आज उनके पास आते हैं। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी भी, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी भी आपसे आशीर्वाद ले चुके हैं। तो ऐसे महापुरुष का हमारे छत्तीसगढ़ की धरा पर और ये जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, ये वही लोग हैं जिनको जो है प्रलोभन देकर धर्मांतरित किया गया। हम मानते हैं कि सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं होता है और उसको दिशा देने का काम होता है। ये दिशा देने का काम गुरुदेव कर रहे हैं, संप्रदाय कर रहे हैं। देखिए, धर्मांतरण का कुचक्र जो है बहुत पहले से चल रहा है और इनका काम ही है, जितना ज्यादा धर्मांतरण ये करेंगे उतना ही ज्यादा ये जो इनका जो षड्यंत्र है उस पर ये सक्सेसफुल होंगे। मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी ने संतों के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से लाखों लोगों की घर वापसी करवाई और आज का यह पुण्य दिन स्वयं में उनको मैं याद कर रहा हूँ। जिस प्रकार पूजनीय हमारे जो महाराज जी हैं, रामानंदाचार्य महाराज जी, हमारे जो पूजनीय महाराज जी के आशीर्वाद और उनके पावन मंच से ये कार्यक्रम हो रहा है, जो 240 धर्मांतरित लोगों के हम घर वापसी करा रहे हैं, वो एक छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये बहुत बड़ा काम है, ये राष्ट्र निर्माण का काम है। क्योंकि जिस प्रकार धर्मांतरण हो रहा है अभी, न केवल छत्तीसगढ़ में, पूरे भारतवर्ष में, तो हिंदुओं का काम है कि एकजुट रहना और जितना ज्यादा घर वापसी हो सके उतना ज्यादा हमको करना है। क्योंकि इतिहास साक्षी, जिन क्षेत्रों में हिंदू अल्पत में आए हैं वो क्षेत्र भारत से कटता गया है, वहां अलगाववाद, नक्सलवाद पनपा है। हमारे बस्तर को आप देख लीजिए, बस्तर को कैसे इन्होंने तोड़ा, उसको जलाया, पर हम अच्छा काम करेंगे वहां पर भी। और जशपुर वनांचल क्षेत्र में, सरगुजा वनांचल क्षेत्र में भी हम जनजातियों के बीच जाकर के वहाँ भी घर वापसी बहुत जोरों पर करेंगे। पंचगव्य जो रहता है, गाय का गोमूत्र रहता है, गोबर रहता है, दूध रहता है, घी रहता है, दही रहता है, उससे पंचगव्य से उनको स्नान डाला। उसके बाद सप्त नदियाँ, सप्त सागर का पानी, जल जो है उससे उनको शुद्ध करवाया। उसके पश्चात अभी उनका स्नान हो गया तो अभी उनकी पूजा हो जाएगी।
यानी वो भगवान गणेश जी के और राम जी की पूजा करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमारे हाथों से गलतियाँ हो गई थी, मुझे हमें माफ़ करो और हम हिंदू है वापस आपकी पूजा अर्चा जो है हमने छोड़ दी थी गलती से, वो हम वापस शुरू करेंगे। तो धर्मगुरु के नाते से उन्होंने पूजा की कि धर्मगुरु के नाते से हम क्या करेंगे, उनके गले में कंठी बांधेंगे और कंठी बांधकर उनको राम नाम दे देंगे। राम नाम देकर उनको आशीर्वाद देंगे, उनको गारंटी देंगे कि आप अकेले नहीं हैं, हम धर्मगुरु आपके साथ हैं और आपको जो धर्म के आप यानी जाति के थे वही जाति में आप आ गए हैं, उनका नाम भी बदलने की ज़रूरत नहीं, जैसा बपतिस्मा करवा के उनका नाम बदल जाता है। हिंदू धर्म की खासियत यह है कि उधर धर्म बिर्म का भी बदलने की ज़रूरत नहीं, नाम बदलने की ज़रूरत नहीं, कि ओरिजिनल ही हिंदू है। इनमें सिर्फ दोष निर्माण हुआ था, वो दोष सुधारने का काम हम कर रहे हैं और ये काम आज से नहीं कर रहे हैं, हम 2005 से कर रहे हैं काम। 2005 से अभी तक 1,53,000 परिवार को हमने हिंदू धर्म में ले लिया है और हर बार ये काम करते हैं। अभी 2-4 दिन में वापस आपको सुनने को मिलेगा कि यार ऐसा ही कार्यक्रम महाराष्ट्र में हुआ। ऐसे हर जगह पे हम कार्यक्रम करते हैं और ये मुझे लगता है मेरा फर्ज है धर्मगुरु के नाते से, और हिंदू धर्म को जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। हमारे ये वैष्णव पंथ में जात पात मानते नहीं, सोहला ओला मानते नहीं, जो हरि का भजन करे वो हरि का हो।